Now we are going to class 7 from LearnWell, chapter 7, comparing quantities, exercise 7.2। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सभी क्वेश्चंस पे आपके परसेंटेज दिख रहे हैं। तो परसेंटेज कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। परसेंट का मीन्स होता है 1/100, बस यही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं। अगर हम यहाँ पे बोलें, अगर आप हमसे फार्मूला चाहते हैं कि सर फार्मूला एक सेटअप कर दीजिए, तो आप ये नंबर के प्लेस पे x ले लीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब ये x और इस परसेंटेज के बीच कौन सा साइन है, तो याद रखिएगा मैथमेटिक्स में अगर दो चीज़ें, दो नंबर्स या दो वेरिएबल्स या नंबर वेरिएबल्स पास में हों तो उनके बीच हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है। जैसे हमारे चैनल का नाम है जयप्रीत क्लासेस, यहाँ पे देखिए डैश है तो आप इसे सबट्रैक्ट बोल सकते हैं। बाकी सभी वेरिएबल के बीच इंटू का साइन है, सभी वेरिएबल के बीच इंटू का साइन है। तो x और इस परसेंटेज के बीच इंटू का साइन है, इसका मीन्स हुआ x इंटू, और ये परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, सिंपल। अब इस फार्मूले को सब में अप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कैसे, फर्स्ट नंबर में 75% है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करें। 75 और इस परसेंट के बीच कौन सा साइन है, इंटू, तो 75 मल्टीप्लाई परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप अपॉन में कोई भी नंबर्स प्राप्त करते हैं R/S और इनके बीच अगर इंटू का साइन है, तो याद रखिएगा मैथमेटिक्स के हिस्ट्री में ये पहला ऐसा साइन है जिसमें आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी भी साइन में कट नहीं कर सकते, ये भी याद रखिएगा। अगर मल्टीप्लाई है तो ये न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर पॉसिबल है, कैंसिल हो रहा हो, तो आप कट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, कैसे, 75। और एक बात याद रखिए, परसेंटेज अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको 25 का टेबल आना चाहिए। 25 का टेबल बहुत ज़रूरी है परसेंटेज के चैप्टर में। कैसे, देखिए 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, और मल्टीप्लाई में अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट हो जाए तो अच्छी बात है, ना कट हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसका डायरेक्ट इंटू करिए, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का, मतलब p में r का इंटू कर दीजिए और q में s का इंटू कर दीजिए, बस यही काम करना है और कुछ भी नहीं। अब देखिए 3 यहाँ पे क्या है 1, आप चाहें तो 75/1 भी लिख सकते हैं, तो 3 1 जा 3/4 1 जा 4, ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, 32%। सेम करना है, आप 32 लिख लीजिए, यहाँ पे इंटू का साइन है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, आप चाहें तो इसे /1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 4 से कट करिए, अभी देखिए 25 4 जा 100, अब 4 25 जा 100 होगा, ठीक है। 4 8 जा 32, तो 8/25, कैसे, 8 1 जा 8, 25 1 जा 25, सिंपल। नाउ थर्ड 125%, सो 125 यहाँ पे इंटू का साइन है, 1/100 अपान 1, वही बात हो गई, 25 का टेबल आना चाहिए। 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 5/4, ये आपका आंसर हुआ। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ में क्या, 15%, तो 15/1 इंटू 1/100, सो 5 से कट कर दीजिए, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और एक 0 है यहाँ पे कर दीजिए, तो 3 1 जा 3, 20 1 जा 20, तो 3/20 ये आपका आंसर हुआ। नाउ फिफ्थ नंबर 48%। अब 48 को क्या करेंगे, 48/1, परसेंट का मीन्स होता है 1/100। 4 के टेबल जैसे अभी हमने 4 25 जा किए, इसको भी कट कर दीजिए, 4 25 जा और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12/25, ये आपका आंसर हुआ।
ठीक है। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 7 कंप्लीट 1/2%। तो पहले मिक्स्ड फॉर्म से हम इसे रैशनल नंबर कर लें। 7 2 ज़ा 14, 14 + 1 15, तो 15/2, और यहाँ पे कौन साइन है, इनटू। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, कट कर लीजिए। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 3 1 ज़ा 3, 22 ज़ा 40, 3/40। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 है 6 कंप्लीट 1/4, 6 कंप्लीट 1/4 परसेंटेज। 6 4 ज़ा 24, 125, 25/4। यहाँ पे कौन साइन है, मल्टीप्लाई। परसेंट का मतलब होता है 1/100। अब 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 1 1 ज़ा 1, 4 4 ज़ा 16। ये आपका आंसर हुआ 1/16। चलिए फर्स्ट का लास्ट देखते हैं, 132%। 132%, तो 132/1 कर लीजिए, इंटू 1/100। चलिए 4 से ही कट करिए। 4 और 25 ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। 25 4 ज़ा 4 25 ज़ा, क्योंकि 4 के टेबल में आपका ये भी आएगा। 4 3 ज़ा 12, 1 रिमाइंडर, 4 3 ज़ा 12। सो हमें रिजल्ट मिला 33 1 ज़ा 33, 25 1 ज़ा 25। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड टू फर्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल। देखिए अभी तक हमारे आंसर अपॉन पे आते थे, अब वो आंसर को हमें डेसिमल में देना है। अब डेसिमल अगर हो तो एक बात याद रखिएगा, अगर अब आपके अपॉन के नीचे अगर 10 आ जाए, 100 आ जाए या 1000 आ जाए तो बिल्कुल भी मत टच करिए, क्योंकि इनको डिवाइड करना बहुत आसान है। चलिए फर्स्ट नंबर से दिखा रहे हैं। जैसे लिखा है 92%, राइट। हम अभी क्या बता रहे थे आपको, 92 × 1/100। अब देखिए कट करें तो कट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं कट होगा, 4 के ही टेबल में कट होगा। तो हम क्यों कट करें जब हमें आंसर बिना कट करे मिल जाए। देखिए कैसे, 90 हमने अभी आपको क्या बताया, इंटू कैसे होता है, सीधे सीधे 92 1 ज़ा 92 और 100 1 ज़ा 100। कभी भी मत कट करिए। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान सुनिएगा हम कुछ बोल रहे हैं। हर एक नंबर देखिए, यहाँ पे 25 दिख रहा है, शायद लास्ट प्रीवियस क्वेश्चंस का आंसर था वो लास्ट में। अब अगर आपको बोले कि इसमें डेसिमल कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे सर नहीं दिख रहा है, इसमें कहाँ डेसिमल होता है। हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, कोई भी नंबर। जैसे यहाँ देखिए 10 लिखे हैं, तो 10 में अगर आपसे कोई बोले कि डेसिमल कहाँ है, तो सबसे लास्ट में होगा। 100 में डेसिमल कहाँ है, लास्ट में। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गई बात, सिंपल। अब बताइए 92 के कहाँ पे डेसिमल है, तो श्योर है आप बोलेंगे सर 92 में सबसे लास्ट में डेसिमल है। कहाँ पे है, यहाँ पे। अब आपको करना क्या है, नीचे के जीरो काउंट करिए, और याद रखिएगा ये रूल्स सिर्फ 10 100 1000 के लिए ही है, दूसरे के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये नियम किसके लिए है जो अभी हम कर रहे हैं, 10 100 1000, मतलब 1 होना चाहिए चाहे जितने भी जीरो हो, सिर्फ इसी के लिए रूल्स है, बाकी के लिए ये रूल्स नहीं अप्लाई होगा। अब देखिए कितने जीरो हैं, 2 0, तो यानी 2 डिजिट। तो आपको इस डेसिमल को बाउंस कराना है 2 डिजिट बैक साइड। किस साइड चलना है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर चलना है। किधर, इधर हम आपको फार्मूला ही बता दिए, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर आपको आगे चलना है। अब देखिए कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, तो 1 2। अब ये 2 हो गया तो यहाँ पे डेसिमल आएगा। समझ में आ गई बात, यानी आंसर क्या हुआ 2 9। ये देखिए डेसिमल यहाँ पे है, पहला बाउंस किया 2 पे, फिर दूसरा बाउंस किया 9 के, और 2 ही डिजिट है तो उसके आगे आप डेसिमल लगा लीजिए, और हेल्प के लिए आप 0 लिख लीजिए। ये आपका आंसर हो गया, है ना आसान। और सभी में आपको यही करना है, कोई भी कट मत करिएगा इसमें। देखिए 106 है, तो आप क्या लिखेंगे, 106 ऐसे ही करना है, अपॉन 1 × 1/100। अब 106 लिख दीजिए, और 100 1 × 100। फिर वही बात हुई
हर एक नंबर के कहाँ पे डेसिमल होता है, यहाँ पे होता है। कितने ज़ीरो हैं, 2 डिजिट। बैक साइड बाउंस करिए 1 2 और यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा। तो आंसर क्या आपको प्राप्त हुआ, 1.06। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, 112.4%। तो भाई 112.4 और परसेंट नीचे आ जाएगा। देखिए जैसे अभी यहाँ किए, आप चाहें तो ऐसे लिख लीजिएगा 112.4 यहाँ पे इंटू 1/100। भाई इंटू करेंगे तो यही आएगा ना। चलिए इतना आपको क्लियर हो गया। अब बताइए नीचे, या अब इसमें तो ऑलरेडी हमें दिख रहा है डेसिमल, जब ना हो तब बैक होता है, जब दिख रहा हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। कितने ज़ीरो हैं, 2, तो बाउंस करिए 1 2, ये 1 और 1 के बीच आएगा। तो आंसर क्या हुआ, 1.124, ये आपका आंसर। नाउ फोर्थ, 68.2%। तो 68.2/100 ऐसे लिख दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। आप ऐसे लिख लीजिएगा, या आपको नहीं पसंद है ऐसे लिखना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। परसेंट तो ऑलरेडी अपॉन 100 होता है। अब कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो। पॉइंट कहाँ पे, ये है। चलिए बैक साइड आइए, ये रूल से देखिए, राइट साइड से लेफ्ट की ओर जाना है। पॉइंट 1 2 यहाँ पे आएगा 6 के आगे, यानी 6 के आगे आपको ये डेसिमल मिलेगा, ये आ गया आपका डेसिमल, और जीरो हेल्प के लिए लिख लीजिए। चलिए फोर्थ हो गया। फिफ्थ भी देखते हैं यहीं पे, 7.5%। चलिए 7.5/100। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो। अब पॉइंट की इधर हमें आगे चलना है, तो चलिए 1, अरे यहाँ तो 2 डिजिट है और हमारे पास तो एक ही डिजिट है यहाँ पे लेफ़्ट साइड। अब क्या करें, तो जब आपके पास डिजिट ना हो पूरे तो आप जीरो का हेल्प ले लीजिए। 5 को नहीं काउंट करेंगे, 5 को आपको काउंट नहीं करना है, इधर काउंट करना है, इसे काउंट नहीं करना, यहाँ से करना। तो 7 1 हो गया। अब हमारे पास नहीं है तो हम किसका यूज़ करेंगे, जीरो। देखिए 7 के आगे हमें 2 डिजिट चाहिए, 2 ज़ीरो हैं, तो हम जीरो का हेल्प किया और ये पॉइंट, और पॉइंट के आगे आप जीरो भी लिख लीजिए। ये आपका आंसर हुआ। चलिए फिफ्थ, ये कौन सा हो गया, फिफ्थ हो गया। आते हैं 6 नंबर। 6 में है 1%। ठीक है, इसमें डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं। परसेंट कहाँ होगा, 100। डेसिमल कहाँ पे होता है, यहाँ पे। कितने ज़ीरो हैं आपको, 2। बैक साइड जाइए 2, तो पहला तो 1 हो गया, पहला कितना हुआ, 1, और दूसरा नहीं पता तो जीरो ले लीजिए। ये डेसिमल, और आप हेल्प के लिए जीरो ही लिख लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। देखिए 1 फर्स्ट हो गया, दूसरा नहीं था, हमने जीरो हेल्प ले लिया। चलिए 7 नंबर देखते हैं, 256%। तो 256/100। हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल। कितने ज़ीरो हैं आपके पास, 2 ज़ीरो, 1 2, यहाँ पे आएगा, तो 2.56, ये आपका आंसर। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर है 0.06%। 0.06/100। अब डेसिमल कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ से हमें बैक जाना है, ये नहीं कि आप इसे काउंट करने जाए, इधर ही जाना है हमको, इसी साइड ही जाना है हमें। चाहे इधर कुछ भी लिखा रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, हमारा टारगेट है डेसिमल को पकड़ना। यहाँ 2 ज़ीरो है, तो इधर आप पहला तो 1 ही जीरो ही दिख गया, और दूसरा नहीं दिख रहा है तो भी हम जीरो लिखेंगे। तो देखिए 6 को नहीं काउंट करेंगे आप, 6 को आपको नहीं काउंट करना है, जीरो को भी नहीं काउंट करना है, ये जीरो से आप काउंट करना है। तो 1 ये जीरो हो गया, और दूसरा एक और हेल्प लेंगे, ये जीरो है, यानी इसका आंसर हुआ 0.0006। क्लियर भाई, 06 तो ये हो गया, और हमें इस डेसिमल के इधर 2 जाना है, और हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो हम क्या किए, जीरो ले लिए। जब ना हो तो वहाँ पे क्या लेंगे, ज़ीरो। 9 नंबर 1150%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1150/100। अब इसमें डेसिमल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये आपका पॉइंट। कितने ज़ीरो हैं,
2 0, 1 2, तो ये 5 के आगे आएगा। तो आंसर कितना हुआ 0 5, ये 2 डिजिट, ये पॉइंट, और ये आपका 11, ये आपका आंसर हुआ। चलिए IX हो गया, X पे आते हैं। 0.0037 यही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो 0.0037 अपॉन 100, और हमने आपसे पहले बताया पॉइंट की इधर जितने भी डिजिट हो उससे हमको मतलब नहीं है, हमें डेसिमल के इधर जाना है। तो अब देखिए 2 0 है और हमारे पास इस डेसिमल के इधर कुछ नहीं है, 0 बस है। तो इसे हमें एक तो ये 0 दिख गया और दूसरा एक और 0 लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। तो इसका आंसर तो हमने पहले ही लिख दिया। और 3700 को आप कुछ भी नहीं काउंट करेंगे, और ये आपका 2 और 0 आ गए, ये पॉइंट एक बार चेक कर लिया करिए कैसे। हमें इधर से कोई मतलब नहीं है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इस डेस ये 2 0 ना, अब इधर हमें 2 बाउंस करना है, तो ये हमारा 2 बाउंस हुआ। क्लियर, X हो गया। चलिए X के बाद आते हैं XI पे। 342.8%, 342.8 अपॉन 100, पॉइंट कहाँ पे, ये कितने डिजिट 2 1 2, यहाँ पे आएगा डेसिमल 3.428, ये आपका आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 63.7%, 63.7 अपॉन 100, कितने 0 है 2, डेसिमल की इधर बाउंस करिए 1 2, यहाँ पे आएगा। तो 6 के आगे डेसिमल 3 7, इसके आगे 0 कर दीजिए। ये आपका कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज। सो आई होप आपको वीडियो बहुत इंजॉयड फील हुआ होगा। सो आप अपने राय ज़रूर दीजिएगा। अगर इसमें कुछ और एक्सपेरिमेंट करना हो, आपको पसंद ना इसमें, या कोई भी कमी फील हुई हो, तो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत सिंह 27 रेडियंट ब्रेन टी क्लासेस। थैंक यू, बाय बाय।